जब हम खुद गए तो डॉक्टर ऊपर है, बताइए वो बता रही सुबह 5 बजे से यहाँ पर आई हुई। ये सब तरीका नहीं हुआ, किसी भी रूप में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप इसको पहले इमीडिएट देखिए और आप यहाँ के लिए जो ना लिख के दीजिए अभी। अगर एक भी ऐसी घटना घटेगी तो सबसे पहले अगर कोई कार्रवाई कराएंगे तो हम आप ही के ऊपर कराएंगे। डॉक्टर है ये ना वहाँ पर कोई है तो क्या चीज के लिए डिलीवरी हो रहा है, पेशेंट को पानी गिर रहा है, दर्द इतना हो रहा है। देखिए 5 बजे सुबह हमने कहा है ना, एको मर्द ने देखी है। बताइए डीएस साहब, आप देख रहे हैं मैं ज्वाइन करने से हमारा कहना है कि एक दिन भी हुआ है मैनेजर यदि एब्सेंटी में है तो किसके जवाब देंगे। अरे अभी तुरंत पहले जा रहे हैं, पहले एक बार इनके पहले पेशेंट को इमीडिएट देखिए और विकास इसको लिख के दो यार। मतलब ये किसी भी सूरत में डीएस साहब इस तरीके से तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब कोई पेशेंट अगर उसी में अगर मर जाएगा तो सरकार की छवि खराब होगी और हम लोग का भी आप यहाँ पर रहते हुए भी कुछ नहीं हुआ। ये तो सरकार की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। जब हम खुद गए तो डॉक्टर ऊपर है, बताइए वो बता रही सुबह 5 बजे से यहाँ पर आई हुई। ये सब तरीका नहीं हुआ, किसी भी रूप में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप इसको पहले इमीडिएट देखिए और आप यहाँ के लिए जो ना लिख के दीजिए अभी। ये क्या है? ये सर टोकन मिलता है। हाँ। टोकन मिलता है, ये रूम नंबर 5 है। इसमें लैपटॉप पे जाएंगे, ये टोकन नंबर डालेंगे और उसके बाद इससे सवाल पूछेंगे। मतलब लैपटॉप वाला सिस्टम है। ये क्या है ना डॉक्टर साहब, एक चीज और क्या है कि अगर हमारे यहाँ से अस्पताल में कोई भी निरीक्षण करने आता है हमारा विधानसभा प्रतिनिधि, तो जिस तरीके का व्यवहार करने का प्रयास किया जाता है उसको दूर हटाने का प्रयास करते हैं, संभव नहीं है। यदि कोई भी चीज तरीके से होगी तो हम आपके साथ हैं, गैर तरीके से होगी हम लोगों के साथ हैं। किसी भी रूप में उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब उसके घर का अगर आदमी का मृत्यु हो जाएगा जो सुबह 5 बजे से आई तो किसके लिए जवाबदेही हो जाएगा? सरकार की जवाबदेही हो जाएगी। भैया सरकारी अस्पताल में मर गया जिसमें डॉक्टर यहाँ अवेलेबल है लेकिन डॉक्टर ऊपर है, ये आपकी जवाबदेही बनेगी। अगर एक भी ऐसी घटना घटेगी तो सबसे पहले अगर कोई कार्रवाई कराएंगे तो हम आप ही के ऊपर कराएंगे जिसकी यहाँ जवाबदेही। ये बात समझ लीजिएगा, हम किसी भी सूरत में छोड़ेंगे नहीं। और आपने तत्परता दिखाते हुए यहाँ आया और मुआयना किया, क्या कुछ पाए? देखिए, औचक निरीक्षण करने के पीछे का मकसद स्पष्ट है कि यदि कहीं पर कोई कमी पाई जाएगी तो वो औचक निरीक्षण में ही पता चलेगा। पिछली बार हम लोग बोल कर आए थे तो सारी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से व्यवस्थित थी। आज जब यहाँ पर आया गया तो एक महिला जो डिलीवरी के लिए बेचारी बड़े पेन में थी और यहाँ पर डिलीवरी कराने के लिए डॉक्टर नहीं थी बल्कि जो स्टाफ है वो है अवेलेबल। जो हॉस्पिटल मैनेजर है वो पिछले 7 दिनों से छुट्टी में है और इसकी कोई लिखित इनको जो है जानकारी नहीं है और ये खुद कह रहे हैं डीएस साहब क्यों नहीं था आज, उसका तो जवाब आपको देना पूछ देंगे सर। उसके लिए तो जिस कारण से नहीं है तो वो ये तो आज हम आए तो पता चल रहा है कि आज ये पता नहीं कब से नहीं था। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो डॉक्टर यहाँ लिख रहे हैं और वही लिख रहे हैं जो है अवेलेबल नहीं है। एक यहाँ जो गार्ड हैं जो सुरक्षा कर्मी है जो यहाँ कार्यरत है उनकी भी शिकायत। देखिए कमो बेश मेरा मकसद ये नहीं है कि इनके कमियों को उजागर करना, मकसद ये है कि यहाँ के लोगों को सुचारू रूप से व्यवस्था सुनिश्चित हो और यदि उस व्यवस्था को कोई भी बाधित करने का काम करेगा तो उस पर कार्रवाई भी सुनिश्चित हो। हम लोग का प्रयास है, इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है। लोगों को सरकार का इतना पैसा खर्च हो रहा है तो लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। कोई आराम कर और किसी भी तरीके का यहाँ पर लोगों को परेशान कर यदि अस्पताल चलाना चाहता है तो किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया। सर आपने पहला विजिट में लोगों को आश्वासन दिया था कि यहाँ सर्जन डॉक्टर की व्यवस्था हम कराएंगे जल्दी और जल निकासी की व्यवस्था कराएंगे। हम लोगों ने मिलने के बाद मंगल पांडे जी से भी और प्रधान सचिव जी से भी हम लोगों ने इस विषय पर बात की थी और इसको लेकर हम लोग प्रयासरत भी हैं। जल्द ही सर्जन और गायनो दोनों ही डॉक्टर की हम लोग बहाली सुनिश्चित। सर जल निकासी की बहुत समस्या है, जल निकासी को लेकर हम लोग एग्जीक्यूटिव से बात करके यहाँ पर हम लोग कराएंगे उसको। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।